दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में अब तक की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। 10 बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम पर जाइए, आरसीएन न्यूज टुडे सर्च करिए। 2 चैनल दिखाई देगा आपको, एक ग्रुप दिखाई देगा, एक चैनल दिखाई देगा। दोनों को ज्वाइन करें, दोनों पर आपको ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में धांधली हुई थी, यह बात किसी से छुपी नहीं है। नंबर बढ़ाए घटाए गए थे, गलत तरीके से चयन किया गया था। जो पकड़ में आ गए हैं उनको बाहर किया जा रहा है, संशोधित परिणाम पूर्णतः तैयार हो चुका है, लेकिन शासन की अनुमति का इंतजार है। और इस चैनल के माध्यम से कल भी आपको बताया गया था, इसके पहले भी बताया गया था कि शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसी सप्ताह मुहर लग जाएगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि शुक्रवार तक मुहर लगने की प्रबल संभावना है। अगले सप्ताह तक आपको परिणाम भी देखने को मिल सकता है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कल कुछ लोग गए थे पीएनपी पर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर। जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने की मांग को लेकर मंगलवार को अभ्यर्थियों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बारिश के दौरान भी अभ्यर्थी डटे रहे। सचिव ने कार्यालय से बाहर आकर बात की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके बाद भी अभ्यर्थी डटे रहे। प्रदर्शनकारी छात्रों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई सटीक आश्वासन नहीं मिला, कोई बेहतर आश्वासन नहीं मिला जिससे विश्वास हो सके। तो मैं इतना बताऊंगा जो मुझे जानकारी है। देखिए, आप लोग क्या बात करके आए हैं वह अलग विषय है, मेरी जो जानकारी उस पर मैं बात करूंगा। परिणाम जो है अभी नहीं आएगा, अभी प्रस्ताव पर मुहर लगेगा, इस सप्ताह लग जाएगा। अगले सप्ताह तक परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। अगले सप्ताह तक परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। वैसे उम्मीद मैं भी कर रहा हूँ। देखिए, मुहर तो शासन को लगाना है ना, शासन को सब कुछ करना है। मेरी जानकारी के अनुसार शुक्रवार तक मुहर लगने की संभावना है। लग गया तो नेक्स्ट वीक आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। अगली अपडेट है डीएलएड कॉलेजों को लेकर। देखिए, डीएलएड को धीरे धीरे लग रहा है समाप्त कर दिया जाएगा या समाप्त अब स्वतः हो जाएगा। आज के समाचार पत्र में जो बात लिखा हुआ है उससे यही प्रतीत होता है कि डीएलएड से युवाओं का मोह भंग हो गया है, छात्रों का मोह भंग हो गया है। 19 डीएलएड कॉलेज लौटाएंगे मान्यता, भेजा गया प्रस्ताव। प्राथमिक शिक्षा में करीब 3 साल से भर्ती नहीं आने से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रति छात्र छात्राओं का रुझान घटने लगा है। इससे प्रबंधन तंत्र के सामने डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन में मुश्किलें आ रही हैं। इसके चलते प्रदेश के 19 संस्थानों ने नया प्रवेश लेने की इच्छा जताते हुए मान्यता को रद्द कराने का प्रयास किया, यानी कि मान्यता लौटाने का प्रयास किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले आए 12 संस्थानों के प्रस्ताव को राज्य स्तरीय समिति को भेज दिया गया है। इसके अलावा बाद में आए 7 संस्थानों की मान्यता लौटाने के प्रस्ताव को राज्य स्तरीय समिति को भेज दिया गया है। यानी कि लगातार स्कूल को डीएलएड कॉलेज बंद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से बीएड का स्कोप है उस तरह से डीएलएड का कोई भी स्कोप नहीं। डीएलएड प्राथमिक तक सीमित रहते हैं और वर्तमान सरकार धीरे धीरे निजीकरण के क्षेत्र में सब कुछ झोंक रही है। वर्तमान सरकार की मंशा है कि कम पैसे में ज़्यादा काम हो। मेरी जानकारी है या मेरा अनुभव कहता है, आपका अनुभव कुछ और हो सकता है, आपकी सोच कुछ और हो सकती है। वर्तमान सरकार चाहती है कि हम 10,000 में काम करा ले, 12,000 में काम करा ले, परमानेंट नौकरी ना देना पड़े, कम पैसे में ज़्यादा काम हो जाए। और युवा तैयारी कर रहा है परमानेंट नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। अगर सरकारी नौकरी नहीं करनी होती तो पढ़ाई क्यों करता? इतना पढ़ाई क्यों करता? उसको ठेले लगाना है, उसे दुकान ही खोलना है तो पढ़ाई क्यों करता? गवर्नमेंट जॉब की बात अलग होती है और ठेके की बात अलग होती है। तो ठेका अगर आप करना चाहते हैं तो वाह वाह, नहीं ठेका करना चाहते हैं तो आपके अवसर धीरे धीरे करके सरकार के द्वारा छीने जा रहे, ऐसा मेरा मानना है।
मेरी सोच है, मेरी सोच गलत भी हो सकती है या सोच का विषय है। आपकी सोच क्या कहती है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके डीएलएड की कॉलेज ज़्यादातर बंद हो जाएंगी। अगली अपडेट है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। कल की ही वीडियो मेरे द्वारा बताया गया था सुपर टेट को लेकर, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कि 2023 में आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए। आज के समाचार पत्र से यह प्रतीत होता है कि पदों की संख्या बढ़ेगी। 1 लाख से अधिक दावेदार, खत्म होगा 5 साल का इंतजार। बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन को परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति का भेजा प्रस्ताव, यानी कि प्रमोशन का भेजा प्रस्ताव। कोर्ट में लंबित होने से विधिक राय लेकर शासन देगा निर्देश। विद्यालयों में 51,000 से अधिक पदों पर लटकी पदोन्नति है। तो 51,000 पदों पर अगर पदोन्नति हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है, तो इसके पहले जो डाटा सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, उस हिसाब से अगर ईमानदारी से देखा जाए तो 2 लाख से अधिक पद रिक्त हो जाएंगे इस प्रमोशन के बाद। 2,000 से अधिक पद रिक्त हो जाएंगे इस प्रमोशन के बाद। जो अगली भर्ती होगी 2023 में, वह बड़ी भर्ती हो सकती है, पदों की संख्या ज़्यादा हो सकती है अगर यह प्रमोशन समय से हो जाए। और सरकार के द्वारा जो अनुपात बताया जा रहा है शिक्षक और छात्र अनुपात का, आपको डाटा दिया जा रहा है, वह पूर्णतः गलत है। मैं उसे सही नहीं मानता हूँ। शिक्षा मित्रों को अगर सहायक अध्यापक आप मानते हैं तो सहायक अध्यापक की तरह वेतन दीजिए, नहीं मानते तो उस डाटा को आप प्राथमिक टीचर में नहीं जोड़ सकते हैं, रिक्त पदों को नहीं जोड़ सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है शिक्षा मित्र अलग हो गए और प्राथमिक सहायक अध्यापक अलग हो गए। तो जो सहायक अध्यापक के पद रिक्त हैं उनको जोड़िए। कितने लोग रिटायर हुए हैं, कितने परमानेंट होने चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। अब शिक्षा मित्रों को ऐड करके आप करो छात्र और शिक्षक अनुपात सही या पूर्णतः गलत है। तो परेशान मत होइए, जल्द ही आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। इस वर्ष उम्मीद का मैं अगले वर्ष जरूर आएगा। अगली अपडेट है एपीएस भर्ती को लेकर। एपीएस भर्ती को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, सीबीआई को नहीं मिली अभियोजन की अनुमति। अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस भर्ती 2010 की जांच कर रही सीबीआई को दोषी पाए गए आयोग कर्मियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली है। इससे सीबीआई की जांच प्रक्रिया लगभग ठप पड़ गई है। एपीएस भर्ती में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई कर रही है। प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद सीबीआई ने आयोग के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक और आयोग कर्मियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दिसंबर 2020 में पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी। आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने अभियोजन की अनुमति नहीं दी थी। सीबीआई ने फिर से आयोग कर्मियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति देने का अनुरोध किया था, लेकिन नहीं दिया गया। सीबीआई ने गृह विभाग को भी इस मामले में जो जानकारियां थी उससे अवगत कराया। इसलिए शासन ने आयोग को पुनः विचार करने के लिए कहा। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने आरोप लगाया कि आयोग के जिम्मेदार अफसर घोटाले में संलिप्त कर्मियों को बचा रहे हैं, यानी कि जो अभियोजन की प्रक्रिया है उसी के कारण आगे की प्रक्रिया बाधित हो रही है। पूरा काम ठप पड़ा है। तो क्या आदेश मिलेगा, या देखने वाली बात होगी। आदेश मिलेगा लेकिन थोड़ा विलंब से मिलेगा। अगली अपडेट है बैंक पीओ की भर्ती को लेकर। बैंक में बम्पर पदों पर भर्ती आई हुई है। देखिए, बैंक में 6,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। 6,432 पदों के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं, ऑनलाइन मोड से आवेदन लिए जा रहे हैं। 22 अगस्त 2022 आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। अब आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, इस विषय पर बात कर लेते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हुआ इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि तक यह योग्यता हासिल करना अनिवार्य है। साथ ही आयु सीमा न्यूनतम 20 और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आपको www.ibps.in से नोटिस के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए, पूरी नोटिफिकेशन को पढ़िए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अब चयन प्रक्रिया की अगर हम बात कर लें तो योग्य उम्मीदवार के चयन के लिए 2 चरण में ऑनलाइन परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा 100 और मुख्य परीक्षा 200 अंक की। साक्षात्कार 100 अंक का होगा। अब आवेदन शुल्क कितना लगेगा, तो समान ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए 850 रुपये भुगतान करना अनिवार्य है। वहीं SC ST वर्ग और दिव्यांगों के लिए यह शुल्क मात्र 175 रुपये रखा गया है। तो आवेदन करना है तो www.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी यूपी PCS 2021 को लेकर। 2018 की घटना आप लोगों ने सुना होगा। अब वही घटना 2021 में देखने को मिल रहा है। बिना सोचे जो करे
वो आगे पछताए, लेकिन तब पछताएगा जब समय से आप लोग एक्शन ले लेंगे। जैसे लेखपाल भर्ती में घोटाला हुआ, लेखपाल भर्ती में धांधली हुई, या बात किसी छुपी नहीं, अगर कोई कहता नहीं हुई तो वह बहुत बड़ा मूर्ख है। इसलिए मूर्ख मानता हूँ, चिट्ठ सामने आ गया, जांच नहीं हुआ, पहले आप कैसे कह देते कि धांधली नहीं हुई है। तो बिना सोचे जो करे वो आगे पछताए। तो आयोग जो है हल्दवाली जल्दबाजी जैसा मन तैसा काम करता है और आगे पछताता भी। 2018 की घटना देखिए पीसीएस, उसके बाद 2021 में देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीसीएस प्री 2021 परीक्षा का परिणाम उस समय तक रद्द कर दिया है। माफ़ी चाहता हूँ, फिर से बताता हूँ आपको। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीसीएस प्री 2021 परीक्षा का परिणाम उस सीमा तक रद्द कर दिया है जहां तक पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का लाभ दिया जा सके। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का लाभ देते हुए नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए और परिणाम जारी होने के 1 माह के भीतर उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने सतीश चंद्र शुक्ल व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अब यह भर्ती लंबे समय के लिए लटक जाएगी। कितने लंबे समय के लिए? लगभग 6 से 8 महीने डिले होंगे। 6 से 8 महीने डिले होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जो मुझे जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। मैं इसीलिए कहता हूं जो कोई भी कार्य हो सोच समझ कर किया जाए। अगर आपको लेखपाल भर्ती में घोटाला दिखता है या एसआई भर्ती में घोटाला दिखा था तो परीक्षा होने के तुरंत बाद अगर आप एक्शन लेते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो इस पर कुछ हो सकता है। लेकिन भर्ती पूरी होने के बाद कोर्ट आपकी मदद नहीं करता है। कोर्ट कहता है कि आप अयोग्य हैं या कोई कारण बताकर केस को खारिज कर देता है। इसलिए जो भी आपके सामने घटनाएं घट रही हैं, जो भी आपको लग रहा है उसके संबंध में तत्कालीन आपको एक्शन लेने की आवश्यकता है। एक्शन नहीं लेंगे तो आगे आपका कुछ नहीं होगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।